आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आज प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक जुर्म सगुना फलाए प्रभु जी। जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया प्रभु जी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उसी दिन से उसकी रक्षा के लिए आया प्रभु जी, वैसे आपके बेटा बेटी के ऊपर जब वो बपतिस्मा ले पिता, उनके जीवन प्रभु तेरी आत्मा आए, उनको सिखा समझे, पवित्रता का जीवन जीना सिखाओ, तेरे राज्य के वारिस बनाए ऐसा होने दे। मेरी ईश्वर सभी पवित्र आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जब आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यूहन्ना स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है करके उन्होंने बपतिस्मा देने लगा, तब यरदन नदी के गलील के नगर में यरदन में यीशु मसीह भी उस नदी के किनारे आया, यरदन के किनारे, और बपतिस्मा लेने के लिए आया। परंतु यूहन्ना ने उसे कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। लेकिन यीशु ने उससे कहा और उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं एक अध्याय के अंदर वहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह जब 3 के अंदर पढ़ते हैं शुरुआत में, वहाँ पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 11 में लिखा कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरी आज जो आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना जो था वो मन फिराव का और पानी का बपतिस्मा देता था, लेकिन यीशु मसीह को अधिकार परमेश्वर ने यह दिया कि वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे हमें हर एक को, और वह आग का बपतिस्मा दे। मेरे आज जो आप और मुझे भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय हम अपनी सारी गुनाहों को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हम सारे गुनाह को और सारी बुरी आदतों को हम छोड़कर हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे और हम उससे प्रार्थना विनती करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, हम वायदा करते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं और पानी से बाहर आते हैं, हमारी जो शारीरिक जीवन का जो गंदगी होता है वो हमारे जीवन से बाहर हो जाता है और हमें परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है और हमें वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमारी वो आत्मा रक्षा करता है। क्योंकि साफ लिखा कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और आग का बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा हर एक लोगों के लिए अभी बाकी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है वो हर एक जो भी पानी में लेता है अभी परमेश्वर के दास के द्वारा उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। और बपतिस्मा जब हमारा होता है तो हमारे परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता ताकि हमारी रक्षा करे। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे यदि पवित्रता का जीवन जीना है और स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करना है, संसार में पवित्रता का जीवन जीना है, तो आप और मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकताएं हैं। और पवित्र आत्मा हमें तभी मिलेगी जब हम बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया तो इसका कारण यह है कि हमें सिखाता कि हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है। हालेलुया। और हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि हमें पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पापों से बचाता है, हमें झगड़े से बचाता है, हमें बुराई से बचाता है, हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचाता है। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें सपने द्वारा, दर्शन द्वारा हमसे बातें करता है। वो पवित्र आत्मा आप और मेरे सहायक व मदद और सहायता करेगा ताकि हम उस खुदावन के स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएं। और जब हम पढ़ते हैं जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़े, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षाएं हो। हालेलुया। वो आत्मा क्या किया, जब उसके अंदर वो आत्मा पवित्र आत्मा आया तो उसी दिन उसे शैतान से परीक्षा करने के लिए वो आत्मा ले गया। और वह यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रखा उसी समय से, और परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह रखा, उसके साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक था। शैतान उसकी परीक्षा की, लेकिन कब क्या, जब वो 40 दिन 40 रात का उपवास उसके खत्म हो चुका था, जिस दिन खत्म होने वाला था उसी समय आकर वो परीक्षा लिया। यानी कि 40 दिन जब वो फास्टिंग रखा उस समय उसके साथ परमेश्वर का दूत था, लेकिन कब आया, जब उसके दिन अंत आ चुके थे, यानी कि फास्टिंग छूटने का समय था, उसी समय उसके जीवन में आया और उसकी परीक्षा की। वैसे आज आप और मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है। आप ये ना समझिए कि हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती है। परमेश्वर की आत्मा आप और मेरे साथ हमेशा चलता है। वो हमारी रक्षा के लिए हमें दिया गया है और हमारी वो सहायता मदद करता है, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा की गई तब भी यीशु ने भी उससे कहा कि शैतान ने उससे कहा कि लिखा है कि तब परमेश्वर के पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने उससे उत्तर दिया, यह भी लिखा कि केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह का साथ था, उसके अंदर था, वो उसको अगुवाई करके इस वचन से उसका सामना कर पाया। तो आज हमें भी उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ताकि जब शैतान हमारी परीक्षा करे और उस परीक्षा का सामना करते हुए पवित्र आत्मा हमें जीवंत दिला सके। इसीलिए पवित्र आत्मा आप और मेरे आवश्यक है। इसलिए आप और मुझे बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। इसलिए आप बपतिस्मा लें, प्रभु का आशीष अनुग्रह पाइए, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जीवन में पूरी से बदलाव आता है। आत्मिक जीवन होता है हमारा, बोलना चलना, हमारा स्वभाव पवित्र आत्मा हमारा सुधारता, हमें मदद सहायता करता है, आने वाली बातों को बताता है, हमें प्रार्थना के लिए अगुवाई करता है ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया। आपका धन्यवाद यीशु मसीह, आप बड़े में घट मेरे पिता। आज का वचन आज के कलाम से मुझसे बातें किया प्रभु जी, आपके बेटा बेटे से बातें किया, इनको आशीष कर खुदा ईश्वर राजा। सच पिता, ये आपके बेटा जो बपतिस्मा जो ले लिया है, जो लेने वाले, उनको प्रभु तेरी आत्मा अगुवाई करे, इनको लीड कर सिखाए समझाए प्रभु जी से। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर आपने सिखाया प्रभु जी, वही आत्मा इनको सिखाए समझाए, पाप बुराई से दूर रखें, आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। ऐसा हृदय मेरे ईश्वर राजा सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।